हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए तीन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों को अच्छे से क्लास समझ लिया होगा, उसके फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे और मैंने जो जो क्वेश्चन बताए थे आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज के इस पार्ट नंबर 7 में हम लोग नेशनल इनकम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन करेंगे तीनों के तीनों मेथड से। तो जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो पिक कर लिए हैं मैंने, तो यहाँ पे क्लास में एक करके वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना और आप भी ट्राई करना बनाने का, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन और एनवीएफसी। सब कुछ निकालना है, यानी कि प्रोडक्शन मेथड का यूज करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है और एनवीएफसी निकालना है। अगर मैं क्लास पूरे टॉपिक को रीड करूं यहाँ पे तो कुछ तो क्लास आपको इसमें हिंट दे रखा होगा जिसके थ्रू क्लास आप चीजों को निकालोगे, राइट। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लास रॉ मटेरियल को परचेज किया यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन है। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि क्लास वही है चेंज इन स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो बढ़ गया यानी कि वही है चेंज इन स्टॉक, आप कह सकते हो, क्लोजिंग नहीं, इसको आप लिखोगे चेंज इन स्टॉक, ये हो गया आपका चेंज इन स्टॉक। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये डोमेस्टिक मार्केट से है और ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी इन दोनों को जोड़ोगे ना, ये कितना है क्लास 120 प्लस 400, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्लास कितना आएगा 520। डोमेस्टिक सेल्स आपको दे रखी है, देश के अंदर आपने 1200 का बेचा, एक्सपोर्ट किया आपने 200, और पावर चार्जेस क्लास ये भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट है, तो आप 520 प्लस ये भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट है 20, तो 540 हो गया क्लास आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी क्लास, मशीनरी जो है वो फाइनल गुड्स है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर नहीं आएगा, तो आप ये काउंट नहीं करोगे। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये आपका सब्सिडी हो गया। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी सेल्स का पार्ट है, सेल्स में ऐड होगा। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आप यहाँ लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आपको जो सेल्स दिया हुआ है वो सेल्स कितना दिया हुआ है आपको चेक करो। सेल्स के अंदर हम क्या क्या लेंगे, डोमेस्टिक सेल्स लेंगे 1200, एक्सपोर्ट लेंगे 200, डोमेस्टिक सेल्स आ गया 1200 का, एक्सपोर्ट आ गया 200 का, और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन आ गया 10, ये भी हम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन वो भी लेते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है आपका 60, तो ये हो गया आपका क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपने निकाल ही लिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसके क्लास अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 400, इंपोर्ट है 120, 400 120 और पावर चार्जेस 20, 400 120 प्लस 20, तो 540 आ गया इंटरमीडिएट कंजप्शन। और अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखोगे तो वो कितना आ रहा है 1200 प्लस 200 1400, 1410 प्लस 60, ये आ गया 1470, 1470, ठीक है। 1470 आपका आ गया क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्लास आ गया आपका 540। अब आपको निकालना क्या है एनवीएएफसी, तो सबसे पहले क्लास आप क्या करोगे जीवीएमपी निकालोगे। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो दोनों हमने पहले ही निकाल लिया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आ रहा था हमारा वो आ रहा है क्लास 1470 और इंटरमीडिएट कंजप्शन आ रहा है 540, तो ये आ रहा है 1470 माइनस 540, ये आ रहा है 930, ओके। अच्छा, अब इसके बाद आपको निकालना क्या है एनवीएफसी, एनवीएफसी गिवन क्या है जीवीएमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करोगे डेप्रीशिएशन, वीए सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करोगे एनआईटी, तो जीवीएमपी क्लास आपका आ गया 930 माइनस डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल जो है ना 50, यही डेप्रीशिएशन है, कई बार नाम अलग दिया होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स असेट को रिप्लेस करने के लिए जो पैसा होता है उसी को डेप्रीशिएशन बोलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल 50 हो गया, और एनआईटी होता है नेट इंडायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज, इंडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज, तो ये रहा जीएसटी, ये आपका इंडायरेक्ट टैक्स है 10 और सब्सिडी है 30, तो 10 माइनस 30
ये आएगा 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, तो 930 माइनस करोगे 50, और ये माइनस है 10 में से 30 के तो माइनस 20, माइनस माइनस प्लस का 20, ये क्लास आ गया 900। करेक्ट आंसर क्लास जो आ गया वो आ गया 900। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा खत्म। तो सबसे पहले आपने सेल्स प्लस चेंज स्टॉक को करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, सेल्स आपको दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स है, एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है। ये तीनों ही आइटम क्लास सेल्स के अंदर आता है। अगर डोमेस्टिक सेल्स नहीं होता तो मैं एक्सपोर्ट को नहीं लेता, साफ ये सेल अलग है और ये सेल अलग है। और इंटरम कंजप्शन में भी क्लास क्या है, ये आपने देश से खरीदा या आपने बाहर से खरीदा, और ये क्लास पावर चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट होता है। तो ये 540 इनमें से माइनस किया आपने, जीवीएमपी निकला, फिर जीवीएमपी को कन्वर्ट कर लिया एनवीएफसी में, माइनस डेप माइनस एनआईटी। ओके, नाउ मूविंग टू क्लास अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ सीखने को मिला। कैलकुलेट जीएनपी एमपी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है जहां पे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से कंप्यूट करना है, और दोनों मेथड से करके आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं बाय यूजिंग इनकम मेथड। आप फॉर्मूला जरूर लिख लेना, है ना, बाय यूजिंग इनकम मेथड। आप ध्यान रखना कि आप जो फॉर्मूला है ना वो मस्ट है, वो आप जरूर लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, तो इनकम मेथड से निकलता क्या है क्लास, एनडीपीएफसी। तो आप एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लिख दोगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां पर सबसे पहला आपको लेना है क्लास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ढूंढो क्लास एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन, आपको नहीं दिया हुआ है कहीं भी, आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया। तो अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना दिया गया हो तो ही आप दो पार्ट ढूंढोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड हो गया, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये हो गया 100, ये हो गया 520, तो ये हो गया क्लास आपका 620। तो पहला कॉम्पोनेंट लिख लो क्लास 100 प्लस 520, ये पहला कंपोनेंट हो गया। फिर सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर नहीं दिया होता तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को लेते, बट ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो अच्छी बात है, हमारे लिए छोटा ही हो गया काम। प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड है कहीं पे, कहीं भी क्लास मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है, राइट। यहाँ पे आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं दे रखा, उसको आपने जीरो मान लिया जो नहीं दिया है। तो ये हो गया 620 प्लस 190 आ गया 810। ठीक है, 810। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, जीएनपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है, जीएनपी एमपी। गिवन क्या है आपके पास, एनडीपीएफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस करोगे आप डेप्रीशिएशन। ठीक है, नेट से ग्रॉस में प्लस करो डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करोगे क्लास, प्लस एनएफआईए। एफसी से एमपी में जाने के लिए करोगे प्लस एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट ऐसे करना है, नेट से ग्रॉस में आपने प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआई, एफसी से एमपी में प्लस एनआईटी। और ये कन्वर्जन मैंने बहुत पहले सिखा रखा आपको, इसमें किसी को डाउट नहीं आएगा, राइट। तो ये आ गया 810 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो दे रखा है आपको कितना 30, डेप्रिसिएशन आपने ले लिया 30, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ढंग से पढ़ना कि 2 ना दे दिया हो तो फ्रॉम अब्रॉड है, माइनस का 5, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको डायरेक्टली दे रखा है 105। तो आपको आईटी और सब्सिडी कुछ नहीं लेना, आपको डायरेक्टली ही एनआईटी दे रखा है। तो 810 है प्लस 30 है, माइनस का 5 है, प्लस का 105 है, ये आ गया 940। ये जो मेथड आपने यूज किया ये था क्लास इनकम मेथड। अब हम करेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, और आंसर सेम नहीं आया तो कुछ ना कुछ गलती है इसका मतलब, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड में निकलता क्या है, जीडीपी एमपी। किस मेथड से क्या निकलता है अगर आपको यही नहीं पता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जीडीपी एमपी, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर क्लास लास्ट में आएगा नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो सबसे पहले ढूंढो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहाँ दे रखा है क्लास आपको, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पे ही रहा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो आपको 600 दे रखा है 600। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 200।
फिर हमें लेना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन वही नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन है 100, तो नेट में हम डेप ऐड करें तो ये ग्रॉस बन जाए। और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हो गया 30, तो 100 हो गया और 30। और फिर लास्ट में लेना है नेट एक्सपोर्ट, आपको नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है कहीं ना कहीं, नेट एक्सपोर्ट सबसे ऊपर 15, ये आपको नेट एक्सपोर्ट दे रखा है। तो ये आपका आ गया क्या, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी 600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 15, ये आ गया 945। ठीक है, तो ये आ गया जीडीपी एमपी पर। हमें क्या चाहिए क्लास, जीएनपी एमपी, हमें चाहिए जीएनपी एमपी। गिवन क्या है, जीडीपी एमपी। जीजी सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल मानने के लिए प्लस एनएफआई है, और एमपी एमपी सेम है, तो ये होगा 945। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है क्लास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस का 5 दे रखा है, राइट, एनएफआई है ना, माइनस का 5, तो 945 माइनस 5 940। तो ये भी देखो 940, पेपर में गोला मत लगाना, लेकिन ये 940 है और ये 9 अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये आपका आंसर दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आ गया, इट मींस क्वेश्चन पूरा का पूरा करेक्ट है। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता हो, कन्वर्जन अच्छे से आता हो आपको, और कंप्यूट करना भी आपको आना चाहिए लाइन बाय लाइन, कि भाई सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढा इनकम मेथड में, नहीं मिला तो ही वेजेस सैलरी इन कैश और काइंड और सॉरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे जाना है, तो ही जब वो ना मिले, अदरवाइज ऐसी जब मत डायरेक्टली मत कूद जाना, पहले वो ढूंढना मेन पार्ट, वो है तो ठीक है, फिर तुम्हें सब पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बट मेन पार्ट नहीं है तो तुम्हें सब पार्ट को देखना है। इस तरीके से करना। अभी बहुत क्वेश्चन है, एक एक करके बनाते हैं। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने क्लास यहाँ पे एक ही वीडियो में रख दिया आप लोगों के लिए। कैलकुलेट एनएनपी एमपी, हमें क्या निकाल, सॉरी एनएनपी एफसी, हमें एनएनपी एफसी निकालना है। अब ये भी दोनों मेथड से निकालना है, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से भी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करो, और मैं भी करवाता हूँ आपको। एनएनपी एफसी निकालना है दोनों मेथड से। तो सबसे पहले क्लास इनकम मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से क्या निकलेगा मुझे बताओ, एनडीपी एफसी। सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढो, इसमें क्लास कहीं आपको कॉम्पन, इसमें आगे भी क्लास कुछ चीज दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इसके अंदर नहीं दिया गया है, राइट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको दिया है इसमें, इसमें आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो नहीं दिया गया है, आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा होगा। अरे ये कैसे हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में देख नहीं पा रहा, क्या बताओ जरा। ग्रॉस फिक्स, प्राइवेट कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट रेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट, चेंज इन स्टॉक, और प्रॉफिट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है, जो जनरली इन केस में होता नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो दिया ही रहता है। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी बाय इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया, चलो यार ऐसा जनरली होता नहीं है, बट क्या है इस क्वेश्चन में नहीं है, तो देखते हैं ट्राई करके। फिर हमें लेना है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट है 60, रेंट है 60, इंटरेस्ट है 200, रेंट है 60, इंटरेस्ट है 200, है ना। रॉयल्टी इस क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, और प्रॉफिट्स गिवन है 340, प्रॉफिट गिवन है 340। रॉयल्टी इस क्वेश्चन में नहीं है, प्रॉफिट गिवन है 340, प्रॉफिट है 340, और मिक्स इनकम है 100। प्रॉफिट है 340, मिक्स इनकम है 100। कर लेते हैं, नहीं दिया गया है बट हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। 60, 200, 340 प्लस 100, ये आ गया 700, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, एनडीपीएफसी मिल गया, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है। गिवन क्या है, एनडीपी एफसी। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो 700 प्लस एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो आपको यहाँ गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, अच्छे से पढ़ना पूरा का पूरा, टू अब्रॉड ना दिया गया हो। तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड कितना है क्लास, 50 है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड है 50। तो ये आगे क्लास कितना, 750। अब हम इसी चीज को निकालते हैं क्लास बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम यूज करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड का पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल है 900, ये है 150, 900 प्लस 150 प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 300 का, और फिक्स अगर है तो इसमें चेंज स्टॉक भी हम ऐड करेंगे।
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम चेंज इन स्टॉक भी ऐड करेंगे, फिक्स है, फिक्स में हमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है। चेंज स्टॉक कितना है क्लास, 50 दे रखा है, चेंज स्टॉक है आपका 50 प्लस नेट एक्सपोर्ट है माइनस का 50, नेट एक्सपोर्ट है माइनस का 50। जरूर इस क्वेश्चन में ना क्लास कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना वो रह गया है लिखना, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा, बट हम देखते हैं और वो मैं ठीक करके आपको PDF दे दूंगा इसका। 300 प्लस 50 माइनस का 50, 1350, 1350, ठीक है। हमें चाहिए क्या, NNP FC, गिवन क्या है क्लास हमारे पास, GDP MP। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस का डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस का NFI है, MP से FC में जाने के लिए माइनस का NIT। तो GDP MP आ गया आपका 1350। डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में गिवन है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वो है 50, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, एक सेकेंड, अरे ये रहा ना, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज 400, सॉरी यार, पता नहीं कहाँ पे ध्यान है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज ऊपर गिवन है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये हाईलाइट है ना, ये थोड़ा सा हाईलाइट है और यहाँ पे ये नॉर्मल लिखा हुआ है, तो मुझे लगा ये हेडिंग टाइप का कुछ है। तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज गिवन है 400, राइट। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 400 ले लो, अब तो आ जाएगा आंसर ना। यहाँ पे 400 है, मतलब सामने ही था, बताओ दिख नहीं रहा, 7 1100, ये आएगा 1100 और ये आएगा 1100 और प्लस 50, ये आ गया 1150, ठीक है, ओके। अब ठीक है, तो माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना है क्लास, 50 है। डेप्रीशिएशन कितना है, अभी हमने कितना देखा था डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, डेप्रीशिएशन क्लास कितना है 50 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये भी 50 दे रखा है क्लास आपको, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा क्लास इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा सब्सिडी, ये रहा माइनस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स है 250 और सब्सिडी कितना है क्लास 50, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो ही आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 250 माइनस 50 ये आएगा 200, राइट, 200। सॉल्व करके देखते हैं, 1350 माइनस 50, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 1150। आप देखो दोनों तरीके से क्लास आंसर जो है वो मैच हो गया, राइट। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज था इसमें, हमने देखा ही नहीं शुरू में, बट हाँ क्वेश्चन एंड होने से पहले हमने कर लिया इसको, ये हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ आ गया होगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन बनाते वक्त कि दोनों मेथड से आंसर सेम है, और रीड अच्छे से करना। यहाँ पे देखो हाईलाइट हो रखा था ये बोल्ड, तो मुझे लगा हेडिंग है कोई, बट फिगर देख के आ गया समझ के भाई ये भी है। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब कई बार ना क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको चीजें नहीं पूछता, इनडायरेक्टली चीजें पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, कैलकुलेट GDP FC आपको पूछ रहा है, GDP FC, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पूछा है। जो NFIA है ना, उसका फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये वही पूछ रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, NFIA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको पूछ रहा है। तो ये रही क्लास सारी चीजें। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको दे रखा है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, GNPMP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर एट मार्केट प्राइस, ये भी दे रखा है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, चेंज स्टॉक, देखो यार ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ये दोनों ना सेम चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ इससे निकलेगा। चेंज स्टॉक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, बस इतनी चीजें गिवन है। तो यार इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं देखूं ना, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें किस मेथड से, सबसे पहले हमें समझना है कि किस मेथड की चीज दे रखी है। तो प्राइवेट कंजप्शन दिया नहीं है, गवर्नमेंट कंजप्शन दिया नहीं है, नेट एक्सपोर्ट दिया नहीं है, तो अगले क्लास हम इनकम मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग इनकम मेथड, बाय यूजिंग इनकम मेथड, और इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDP-FC। पहले आप फॉर्मूला लिख देना पूरा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, ये पूरा लिख देना, फिर आप आना इस पे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है क्लास 800, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो रेंट आपको दे रखा है 150, रॉयल्टी इस क्वेश्चन में 0 है, इंटरेस्ट है 100, ठीक है, इंटरेस्ट है 100, 150 100, ठीक है, और प्रॉफिट लेना है, रेंट है 150, इंटरेस्ट है 100, प्रॉफिट्स। अब अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है 200, तो डिविडेंड को देखना भी नहीं है आपने, क्योंकि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन है, वो बड़ा पार्ट है, मेन पार्ट होता है प्रॉफिट, उसके 3 पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, देखने की जरूरत ही नहीं जब आपको प्रॉफिट ही गिवन है, प्लस मिक्स इनकम,
मिक्स इनकम ढूंढो क्लास, कहीं दे रखा होगा आपको मिक्स इनकम, मिक्स इनकम नहीं दे रखा तो क्लास मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड को जीरो मान लो। तो इस मेथड से हमारे पास आंसर आ गया ये एनडीपीएफसी 800 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 200, बस ये आ गया 1250। बट हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में पूछा गया जीडीपीएफसी पूछा है, जीडीपीएफसी हमें चाहिए जीडीपीएफसी, गिवन क्या है एनडीपीएफसी जो हमने अभी निकाला। एन से नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में प्लस करोगे डेप्रीशिएशन। तो एनडीपीएफसी है 1250। अब इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन ढूंढते हैं क्लास, कहीं दे रखा हुआ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, है ना, कहीं भी क्लास कुछ भी नहीं दिया गया है। तो डेप्रीशिएशन को नॉर्मली बच्चे जीरो मान लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसको जीरो नहीं मानना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और बातें, कुछ और चीजें भी हैं, ध्यान से समझना क्लास इस क्वेश्चन में क्या बात है। और यह है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यह है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों की हेल्प से ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस आता है ना, वही आपका डेप्रीशिएशन कहलाता है। अगर ये लिखा होता, फिक्स नहीं लिखा होता, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होता, तो मैं सीधा इसका डिफरेंस 100 रुपये जो है वो ले लेता डेप्रीशिएशन, क्योंकि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस ही तो डेप्रीशिएशन आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ और ही बात बोली गई है। इस क्वेश्चन में फिक्स भी लगाया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान समझना, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। वो डोमेस्टिक नहीं लिखा, वो फिक्स्ड ही है ना। कुछ बच्चे कैसा डोमेस्टिक नहीं लिखा है यहाँ पे, तो डोमेस्टिक जैसा कुछ नहीं है वो। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन वो एक ही बात है, ठीक है। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करने का कुछ नहीं होता, वो एक ही चीज़ है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300 है और नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे है प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट को हटाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन। अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और तुम्हारे पास है क्या, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें डेप ऐड करोगे, और फिक्स को हटाने के लिए क्या ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, तो आपका बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 300, ये कितना दिया हुआ है 200, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 300 और फिक्स दिया हुआ है 200, और चेंज स्टॉक कितना दिया गया है 50। ये डेप हमें निकालना है, दिया हुआ नहीं है। जीरो मत मानना आप, क्योंकि यहाँ पे निकाल सकते हैं, जीरो तब मानते हैं जब आप निकाल भी नहीं सकते और गिवन भी नहीं है, तो फंस गए ना, फिर क्या करोगे, फिर तो जीरो ही मानो, बट यहाँ नहीं। तो यहाँ पे क्लास डेप्रीशिएशन कितना आएगा 50, डेप्रीशिएशन 50 आ गया, उस 50 को यहाँ रख दो, तो 1300 रुपए क्लास आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। जीडीपीएफसी आपका आ गया 1300, राइट। अच्छा, अब दूसरा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था क्या जीडीपीएफसी, तो आप डायरेक्टली निकाल देते ना, क्वेश्चन में कंपोनेंट गिवन था जीएनपीएमपी 1400, ये गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आप सीधा इसी से निकाल देते। जीएनपीएमपी गिवन है 1400, जीएनपीएमपी 1400 गिवन है, आप इसी से निकाल लोगे सीधा सीधा। तो ग्रॉस से ग्रॉस सेम, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे एनएफआईए, पीपी से में, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जीएनपी एमपी हमारे पास कितना दे रखा है 1400 है जीएनपी एमपी, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो वो गिवन नहीं है, तो फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 60 माइनस फीटा गिवन नहीं, उसको फीटा लिख लो। जीरो मत मान लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन मांग रहा है कोई चीज तो उसको आप जीरो कैसे मान लोगे, वो तो क्वेश्चन मांग ही रहा है ना आपसे, आप उसको जीरो नहीं मान सकते। माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है कितना 120। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे कोशिश करते निकालने के लिए, तो ये गिवन नहीं था, आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने क्या किया, मेथड लगाया, इनकम मेथड, उससे निकाला, और उससे क्लास आ गया आपके पास 1300 रुपए। तो यहाँ रख दो 1300। अब तुम्हारा ये निकल जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा था, तो 1300 इज इक्वल टू 1400 माइनस 60 प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, माइनस 120। तो 1400 है, माइनस करोगे 60, माइनस करोगे 120, इट्स 1220। 1300 इसको इधर भेज दोगे 1220 को, इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आ गया 80 रुपीज़ आ गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है।
तो कुछ बच्चे यहाँ पे सीधा NFIA करके NFIA निकाल लेते हैं, फिर NFIA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा करते हैं, तो बात बराबर है, वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बट चीज वही आएगी, आंसर फीटा 60 ही आएगा, 80 ही आएगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप डन हो गया, आप लोगों को अच्छे समझ आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में आ चुका था, तो मैं किसी भी साल इस क्वेश्चन को मिस नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है। नाउ ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्लास, और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड सब्सिडीज। अब इस क्वेश्चन में ना क्लास आप ट्राई करो एक बार, आपको सब्सिडी भी पूछा गया है, यानी कि एनआईटी कहीं ना कहीं आएगा और हम आईटी माइनस सब्सिडी करके सब्सिडीज को निकाल लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो जीडीपी एमपी निकालना है। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूं एक झलक, तो मुझे इस क्वेश्चन में ना मेथड जो लगाना है, इसमें जो मेथड लगेगा वो एक्सपेंडिचर लगेगा, इनकम लगेगा। बताओ क्लास कौन सा मेथड लगाओगे आप? गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है क्लास, आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सारी चीज़ें तो दी हुई है ना। तो हम ट्राई करते हैं क्लास, ऑपरेटिंग सरप्लस तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इनकम तो लगाएंगे नहीं, एक्सपेंडिचर ही लगाते हैं और उससे निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, फॉर्मूला जरूर लिख देना पेपर में, प्राइवेट कंजप्शन 44,000, 44,000 एंड 7,000, 44,000 7,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये रहा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 13,000। अगर फिक्स है तो हम चेंज स्टॉक भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो चेंज स्टॉक कितना है? फिक्स है 13,000, ये रहा नेट एडिशन टू स्टॉक, यही चेंज स्टॉक है 10,000, 13 प्लस 10 13,000 है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस 10,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 4800 आपका एक्सपोर्ट आपने किया है, इंपोर्ट आपने ज़्यादा कर दिया, तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव का 800 आएगा। कैसे आया पता है ना, कहीं परेशान हो फिर, इसमें से घटाया, 4800 एक्सपोर्ट है माइनस 5600 इंपोर्ट, आप ब्रैकेट करके दिखा देना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बस खत्म। तो ये आपका आ गया क्या? जीडीपी एमपी 44,000 प्लस 7,000 51 प्लस 23,000 और माइनस का 800, तो ये 73,200। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए जीडीपी एट एमपी। अच्छा यही तो चाहिए था, जीडीपी एमपी, और यही मिल गया। लो ये तो हो गया क्लास यहीं पे ही। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपको तो नेशनल इनकम गिवन था, आप नेशनल इनकम को कन्वर्ट करके भी तो जीडीपी एमपी निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते थे, कोशिश करते हैं जरा एक बार, अगर हम करते तो क्या होता। हमें चाहिए क्या? जीडीपी एमपी। गिवन क्या है? एनएनपीएफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे एनएफआईए, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनएनपीएफसी कितना गिवन है क्लास आपको? 61,700 प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है क्लास? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन के नाम से ही दे रखा है 4,000, कोई बात नहीं, कई बार डेप के नाम से भी दे दी जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लास्ट लाइन में देखो, ये देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 300 दिया है, ठीक है, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, दो बार माइनस हो गया। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ दिया नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स है 9,000 का, और सब्सिडी गिवन नहीं है तो जीरो मत मानना उसको, क्योंकि सब्सिडी इस क्लास आपको निकालनी है क्वेश्चन में। जो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको जीरो नहीं मान सकते। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 61,700 प्लस करोगे 4,000 प्लस करोगे 300 प्लस 9,000 माइनस सब्सिडी, तो ये आ गया 75,000 सॉल्व करके माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब ये गिवन ही नहीं था तो आप यहीं अटक जाते, इसीलिए क्लास हमने पहले मेथड से निकाला। तो अगर आप भी कभी ऐसे आओ ना, कभी मतलब सब्सिडी पूछे आपको, या कोई ऐसी चीज अटपटी चीज पूछ ले, फीटा पूछ लिया, सब्सिडी पूछ लिया, डेप्रिसिएशन वगैरह, तो समझ जाना क्लास उस सिचुएशन में ना आपको एक आइटम भी दे रखा होगा, आप उससे कन्वर्ट करोगे तो वो निकलेगा नहीं। तो पहले मेथड से निकाल लेना, अगर आप इससे निकालो अटक जाओगे, यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको, फिर मेथड से करना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा, ये स्टेप ऊपर ये स्टेप नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कर आप कैसे भी सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो सब्सिडीज का आंसर आ जाएगा 75,000, ये आ जाएगा 73,200 नेगेटिव, माइनस में आ जाएगा 1,800 रुपये आपकी सब्सिडीज आ गई, ठीक है। सब्सिडीज आ गया आपका 1,800। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले आपने मेथड लगाया एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से आपने निकाला
जीडीपी एमपी, और फिर जीडीपी एमपी का आपने फॉर्मूला मतलब जो एनएनपीएफसी गिवन था उसकी मदद से भी जीडीपी एमपी ट्राई किया निकालने का, बट वो सब्सिडीज पर अटक गया आके, वो इसमें निकला ही नहीं। और देन आपने क्लास सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अपने जो मेथड से निकाला था, और आपका सब्सिडी आ गया 1800 का, राइट। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालना है और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी निकालना है। तो यार ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो तो, और दोनों ही क्लास मेथड के अंदर आता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस और ये दोनों ही इनकम मेथड में आता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है रेंट जो कि है क्लास 100, रॉयल्टी जो कि है 20, रेंट है 100, रॉयल्टी 20, इंटरेस्ट आपको दे रखा है क्लास कितना 50, इंटरेस्ट 50, और रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, आपको प्रॉफिट दे रखा है तो आपको कुछ भी और चीज ऐड नहीं करनी। तो जब कभी आपको चारों ही चीजें दे रखी हैं तो उसमें मेथड लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप मेथड लगाओगे ना कोई फायदा नहीं, आपको चारों ही चीजें दे रखी है ऑलरेडी। और मेथड वैसे भी आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पूछा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी है, तो दो चीज मिसिंग है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे निकालोगे, दो चीज मिसिंग होती तो इक्वेशन में नहीं निकल पाएगा। फिर आप यूजिंग इनकम मेथड करोगे, एक चीज मिसिंग होती ना तो इनकम मेथड से निकालता मैं। इनकम मेथड उससे क्या आता है, एनडीपीएफसी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, नहीं दे रखा तो उसको आपने जीरो मान लेना है, ठीक है, उसको आपने जीरो मान लेना है। अब सवाल यह है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको पूछा गया है ना, और एनडीपीएफसी इस क्वेश्चन में देखो गिवन है कहीं पे, एनडीपीएफसी गिवन नहीं है, जीडीपी एमपी गिवन है। कोई बात नहीं, इसे कन्वर्ट कर लो एनडीपीएफसी में। आपको पूछा क्या गया है, जीडीपी एमपी, आपको चाहिए क्या, एनडीपीएफसी। गिवन क्वेश्चन में क्या है, जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, ठीक है। तो जीडीपी एमपी तुम्हें गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 1800 गिवन है, ठीक है। माइनस करोगे डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 200 गिवन है डेप्रीशिएशन। माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। 250 माइनस सब्सिडी 50, 200 आएगा, 250 माइनस 50, 200। तो सॉल्व करो, 1800 माइनस 200 1600, और ये 250 माइनस 50 आएगा 200, और ये माइनस का ही है, तो 1400 आ गया क्लास आपका क्या, एनडीपीएफसी। अब यहाँ रख दो 1400, 370 को माइनस कर दो, 1030 आ गया आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एग्जामिनेशन में पूरा लिखना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आई क्लास बात समझ कैसे कैलकुलेट करना होता है इन क्वेश्चन को। तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में चारों आइटम गिवन है और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो आप इससे निकालोगे। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बी क्वेश्चन में गिवन होता तो मैं इसको एक्स मान लेता और ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता, बट इसमें दोनों चीजें गिवन नहीं थी, तो दोनों चीजों को तो हम फिर नहीं कर सकते ना, फिर एक तो हमने इससे निकाल ली, ऑपरेटिंग सरप्लस इससे भी निकलता है। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को जोड़ के भी निकल सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं ना वो, तो कैसे निकालते। तो इस क्वेश्चन को फिर हमें पहले हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया चारों को ऐड करके गिवन थे, फिर हमने मेथड लगा के, क्योंकि हमें पता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एनडीपीएफसी वाले मेथड में, इनकम मेथड में आता है, और हमें एक आइटम गिवन है, इसको कन्वर्ट करके एनडीपीएफसी निकाला, उसका फॉर्मूला पुट किया, आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन क्लास बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इनको प्रैक्टिस आप जरूर करना, राइट। तो यहाँ पे नेशनल इनकम की क्लास न्यूमेरिकल पोर्शन हमने खत्म कर दिया। एक रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का न्यूमेरिकल आता है क्लास, वो हम टॉपिक के साथ कर लेंगे थ्योरी के साथ। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना, ठीक है। और कोशिश करना फॉर्मूला लर्न हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अपने बुक से भी 2 4 5 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे बना लेना। कोशिश मैंने करी है हर एक टाइप क्वेश्चन कवर करने की, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।